Good morning, students. Again, I am here in front of you with chapter number 10, light reflection and refraction. In the previous video, we have discussed about what is the light, what is reflection, what is refraction, laws of reflection, and we have discussed about two laws and types of lens, types of mirror, plane mirror and concave mirror and convex mirror. So please see my previous video so you can better understand the basic concept of the chapter. So today we are going to discuss about rules to obtain image by concave mirror. ठीक है. सो इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रीवियस नॉलेज हमारा रिकॉल कर देते हैं. ये कौन सा मिरर है हमारा? कॉन्केव मिरर है. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड. ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है. हियर दिस इज आवर पोल, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज आवर फोकस एफ. ठीक है, ये हमने बात की थी इसके बारे में. तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट लॉ यहाँ पे देखने जा रहे हैं. आपको यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दो रेज से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. आपको ये सिर्फ लॉ याद रखना है यहाँ पे कि कैसे ये लाइट की रे जा रही है और कैसे ये वापस आ रही है. ठीक है, सो फर्स्ट इन द फर्स्ट केस when a ray of light is parallel to principal axis, जब भी आपकी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, क्या है ये दोनों रेज आपकी पैरेलल है, इट रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द फोकस. वो कहाँ से वापस आएगी? फोकस में से वापस आएगी. आपको याद रखना है कि when a ray of light reflects incident on a concave mirror, it reflects back, it comes back from the focus. जब भी आपकी रे ऑफ लाइट क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी. आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, ये पैरेलल है. अब जब भी इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड होने के बाद कहाँ से वापस जाएगी? फोकस में से वापस जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1. मैं इसका आपको राइट अप भी लिखवा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले हम जो 4 लॉ है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हो गया ये. दूसरा है हमारा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, अब इससे उल्टा टोटली, ये है हमारा कॉन्केव मिरर. ठीक है, तो जब भी रे ऑफ लाइट आपकी, देखिए ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल यहाँ पे है हमारा, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कुछ नहीं, ये है हमारा फोकस. अब आपको यहाँ पे क्या था कि रे ऑफ लाइट पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस में से पास हो रही थी जब भी वो वापस आ रही है. तो अब यहाँ पे क्या है? जब भी रे ऑफ लाइट फोकस में से इंसिडेंट होती है, जब भी लाइट की रे फोकस में से आएगी, so it will reflect back which parallel to the principal axis. वो क्या करेगी? जब भी लाइट की रे फोकस में से इंसिडेंट होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके रिफ्लेक्ट होगी. वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके रिफ्लेक्ट होगी. अगर इन द अनदर केस यू कैन सी हियर कि जब भी ये लाइट की रे यहाँ से आ रही है, ठीक है, फोकस में से पास हो रही है, वो कहाँ से जाएगी वापस? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगी. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड लॉ. थर्ड रूल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब भी आपकी रे ऑफ लाइट यहाँ पे देखिए, ये है हमारा पोल P, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा फोकस. तो जब भी आपकी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आएगी, तो जैसे ही वो आएगी उसी पाथ पे वो क्या
करेगी, वापस जाएगी। क्या है, जिस पाथ से वो आएगी उसी पाथ से वो क्या करेगी, वापस जाएगी। ठीक है, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जहां से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन में वो क्या होती है, वापस जाती है। ठीक है, फोर्थ वन हमारा है कि जब भी आपकी रे ऑफ लाइट पोल पे डायरेक्टली स्ट्राइक करती है, कहाँ पे, यहाँ पे हमारा पोल है, ये है हमारा फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी आपकी रे ऑफ लाइट डायरेक्टली व्हेन इट स्ट्राइक्स टू अ पोल पे स्ट्राइक की, ठीक है, तो जब भी ये पोल पे स्ट्राइक करती है और यहाँ पे जो एंगल बनाती है उसी एंगल से वो क्या करती है, वापस जाती है, उसी एंगल से वो क्या करेगी, वापस जाएगी। समझ में आया? तो ये 4 रूल्स हो गए हमारे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है यहाँ पे हमें, कि जब भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो जैसे ही वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो वापस जाते वक्त इट रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम दी फोकस। कहाँ से वापस जाएगी वो, फोकस में से होते हुए वापस जाएगी। देखिए, ये इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, तो ये क्या है, जैसे ही आ रही है, कैसी है, इससे पैरेलल है, तो जाने के वक्त वो कहाँ से वापस जाएगी, फोकस में से वापस जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, जब भी ये रे ऑफ लाइट कैसे होती है, इसका उल्टा, कि फोकस में से पास आती है, फोकस में से इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। एंड स्टूडेंट्स, ये आपको हाथ से नहीं बनाने हैं, ये आपको कैसे बनाना है, विद द हेल्प ऑफ योर कंपास एज वेल एज स्केल। ठीक है, उसकी हेल्प से बनाना है परिकर, और स्केल और पेंसिल की हेल्प से। रे डायग्राम हमेशा आपको परिकर लेना है, आपका कंपास जो है वो लेना है, और स्केल लेनी है, उसकी हेल्प से आपको ये बनाने हैं। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही हाथ से मत ड्रॉ कर देना रे डायग्राम, ये प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से ये डायग्राम आपका हो लेना चाहिए। ओके, क्लियर? चलिए, तो थर्ड वाला है केस, उसके अंदर क्या है कि व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एंड पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी रे ऑफ लाइट आपकी कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग विद द सेम वे, मतलब सेम वे से वो क्या होगी, वापस जाएगी, जिस रूट से आएगी उसी रूट से वो वापस जाएगी। फोर्थ केस क्या कहता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू ऑन स्ट्राइक ऑन अ पोल, डायरेक्टली वो क्या करती है, पोल पे स्ट्राइक करती है, तो इट रिफ्लेक्ट बैक बाय मेकिंग द सेम एंगल, मतलब वो सेम एंगल बना के वहां से वापस जाएगी। यहाँ बोले आपको सेम एंगल जैसा ना लगे, बट एक्चुअली आप जब भी आप अपने स्केल से बनाओगे, ये बोर्ड पे है इसलिए थोड़ा बहुत ही रहेगा, तो आपको ये प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये अगर ये प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया होगा तो आपके रे डायग्राम सही से नहीं आएंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब इसका राइट अप लिख लेते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, इसका राइट अप लिख लेते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फर्स्ट नंबर वाला राइट अप, फर्स्ट नंबर वाला डायग्राम ड्रॉ करना और उसके साथ ये वाला लिखना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट वाला। ठीक है, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, when a ray of when a ray of light parallel to the principal axis, किससे पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट वाले केस के अंदर बात कर रहे हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it reflects it will pass through the focus after
रिफ्लेक्शन। क्या होगा यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, फोकस में से पास होगी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से पास होगी, फोकस में से पास होगी। अब सेकेंड वाला कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the principal focus of a concave mirror। यहाँ पे देखिए ये भी लिखना जरूरी हो जाएगा कि when a ray of light, सेकेंड वाला when a ray of light passes through the principal focus of a concave mirror, क्या हो रही है यहाँ पे, फोकस में से पास हो रही है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, it will become parallel to the principal axis after reflection, so it will becomes तो नहीं लिख सकते, it will emerge parallel to the principal axis after रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाला लॉ, सेकेंड वाला रूल हो गया आपका। ठीक है, तो जैसे ही आपकी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के दरमियान कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ये क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। चलिए थर्ड वाला क्या कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सेम वे। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में जहां से आई है वहीं से वो वापस जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड वाला। ठीक है, और उसके साथ साथ ये लॉ जो दिखाए हैं आपको, दो मैंने लिखे हैं रूल्स, वो लिख दीजिए। उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ का मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थर्ड वाला रूल लिखती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए कि थर्ड वाला रूल हमें क्या कहता है कि थर्ड, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a center of curvature, passes through a center of curvature of, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, it reflects तो नहीं, it reflected back along the same path, it reflected back along the सेम पाथ, मतलब उसी पाथ से वो क्या हो जाएगा, वापस आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट करेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा है, उसी डायरेक्शन में, उसी वे में वो क्या जाएगा, वहां पे वापस जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर वाला लॉ क्या कहता है, हमें रूल क्या कहता है कि जब भी ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, यहाँ से पास होगी, डायरेक्टली स्ट्राइक करेगी पोल के ऊपर और वो वही एंगल से वापस आएगी। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट strike on pole, क्या करेगी, डायरेक्टली पोल पे स्ट्राइक करेगी, पोल ऑफ a concave mirror, pole of a
कॉन्केव मिरर, अब क्या करेंगे हम, कॉन्केव मिरर इट रिफ्लेक्ट्स बैक, it reflected by making same एंगल, क्या करेगी ये, सेम एंगल्स बनाएगी बाय मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बना के वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, देखिए कि जैसे ही ये राइट की रे स्ट्राइक होगी पोल पी के ऊपर, वो क्या करेगी, वापस आएगी, क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी, जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना का उतना एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है, ये मैंने हाथ से डायग्राम ड्रॉ किया है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इश्यू रहेगा, लेकिन ये आपको अच्छे से ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ योर कंपास एंड एज वेल एज पेंसिल एंड स्केल, तो वो अच्छे से आपका ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर, आपको क्या करना है, ये सेंटर में लेना है, ये हाफ, अब जैसे ही क्या करोगे, कंपास की हेल्प से बनाओगे ना, तो यहाँ से आप ये सर्कल ड्रॉ करोगे, तो जो भी आपका सेंटर होगा, सेंटर लिया होगा, उस सेंटर को आपको क्या देना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देना है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दोगे, और यहाँ पे जो ये उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट पे यहाँ पे जो आएगा वो पी पोल हो जाएगा, और सी और पी के बीच का जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका फोकस हो जाएगा। अगर इस हिसाब से करोगे तो आपके रे डायग्राम्स वगैरह परफेक्ट आएंगे, अदरवाइज वो परफेक्शन आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर जाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लॉ